जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसमें वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और आज के पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे जमशेद बागवान साहब भी और मोहम्मद इलियास हमारे पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल इलेक्शन में लगातार 2 बार जीत कर तारीख रकम करने वाली हुक्मरान जमात PTI को अपने ही होम ग्राउंड में अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ गया। सूबाई हुकूमत के बावजूद PTI मेयर्स की 4 सीटें हार गई, जबकि पेशावर, मर्दान, सवाबी, कोहाट और हरीपुर समेत बेशतर अजला में PTI का सफाया हो गया। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 17 अजला में मेयर और तहसील कौंसल्स की 64 नशिस्तों में से मौलाना की जमात JUIFA 20 सीटें जीतकर खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात बन गई है। PTI 14, ANP 9, आज़ाद उम्मीदवार 8, PMLN 3, जमात इस्लामी 2, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान 1 नशिस्त जीत सकी है। शिकस्त के बाद सूबाई अरकान ने एक दूसरे पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने अपने ही रहनुमाओं पर बिक जाने का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने शिकस्त का एतराफ़ करते हुए महंगाई को वजह कहा है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि हार जीत सिस्टम का हिस्सा है, परेशानी की कोई बात नहीं। इसी मुनासबत से हमारा एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जाहिर है, जब अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि PTI की शिकस्त कोई मामूली शिकस्त नहीं है और JUIFA इस वक्त ज़्यादा सीटें लेकर बड़ी जमात है, आपके ख्याल में ये हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस है या वजह क्या हो सकती है इस हार की? देखें, 100% परेशानी की बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिस प्रोविंस में आपकी 2 दफ़ा हुकूमत हो और आपका ये बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट हो, वजह सिर्फ ये कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पीपल। आपने चीफ मिनिस्टर ये KPK भी गलत सिलेक्ट किया और पंजाब पे भी गलत सिलेक्ट किया। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कांट वर्क फॉर प्रोविंसेस, इसलिए सारा उन्हें जाहिर है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के भी आता है कि ही इज द टीम कैप्टन और टीम सेलेक्ट की। फिर लैक ऑफ गवर्नेंस, बात यह है कि वहां पर आपके अपने पार्टी में डिवीजन है, पार्टी के लोग जो भी ना खुश होता है वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नौशहरा के इलेक्शन में देख लें और अभी भी जो आपके 2-3 इलेक्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, ओपनली उनके स्पीकर, उनके चीफ मिनिस्टर यही बात कर रहे हैं। थर्ड बात यह ऑब्वियसली महंगाई के वो बार बार हम अपने इसमें पैनल डिस्कशन में बात करते रहे कि महंगाई को कम करें, लोगों को रिलीफ दें, अपने वादे पूरेंगे वो नहीं कर सके। करप्शन भी हम कंट्रोल नहीं कर सके, चाहे वो FBR हो या डिपार्टमेंटल हो या मिनिस्ट्रीज में हो, वो हम नहीं कंट्रोल कर सके। देखिए, एक मैं फ्रेंकली बताऊं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अलोन कांट डू एनीथिंग इफ द सिस्टम इज रॉन्ग। आपको मैं आई स्टिल फील कि इससे अच्छा हमें लीडर ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनैलिटी नहीं मिल सकता था। टीम सिलेक्ट नहीं कर सके। अगर आप अपनी दूसरी चीज़ों की वजह से बातें हर बात मान जाएं, चाहे वो आपके बनीगाला की बात हो या कहाँ की हो, और आप मेरिट पे फैसले न करें। कुछ आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब कितनी दफ़ा दुनिया ने कहा कि उसको बदल लें, वो नहीं आपने किया। जो आपने KPK CM को चेंज नहीं किया, उनकी वीकनेस सबको मालूम है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी यही नजर आएगा जो कि आ रहा है। और इसमें जो JUI बात कर रही है फजल रहमान, जाहिर है कि वो जीते हैं वहाँ उनकी अक्सरियत है, वी शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन बात ये करना कि पहले धांधली हुई थी, अब धांधली नहीं हुई। आई थिंक पहले भी वो अपनी मर्जी से लोगों ने वोट दिया, अब भी लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया। इसलिए इस स्टेज के ऊपर बातें करने के बजाय वो शुड डिलीवर। और ये आई ओपनिंग है PTI के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, कि अब उनकी एक पॉपुलैरिटी कहाँ पर है, आइंदा के लिए उनको क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करनी चाहिए, अवाम को क्या रिलीफ देना चाहिए,
आवाम का खोया हुआ कॉन्फिडेंस कैसे वापस करना चाहिए। दीज आर बिग क्वेश्चन मार्क। ये शौकत ज़ई हो या शिबली ये हो, आपके जो अभी वहाँ के हैं मिनिस्टर सेनेटर हैं वो बात करें, सबके लिए ये बड़ा ईजी है कह देना जी हमने हार मान ली और हमने कि महंगाई कम नहीं कर सकी। क्यों नहीं कम सके? आपको एक मैंडेट अब आपने दिया, आपने वहां पर क्यों डिसअपॉइंट किया? आई थिंक ये चीजें हम अब देखने की चाहिए और आगे मूव करें। डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलरिटी को गेन करना, बट आई थिंक द डैमेज इज डन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर नाउ ऑनवर्ड। सही जी। आमिर साहब, आपके ख्याल में हुक्मरान जमात के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी है? और जिस तरह जो रीजंस ब्रिगेडियर साहब कुछ बता रहे हैं, कुछ महंगाई की उन्होंने खुद कहा, सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई साहब ने, आपको क्या लगता है शिकस्त की क्या वजह है? नहीं, महमूद खान ने कहा ना परेशानी की कोई बात नहीं, तो बुज़दार भी यही कहेंगे परेशानी की कोई बात नहीं। और ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी आसानी से लीडर को वॉक ओवर दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये चीफ मिनिस्टर दोनों लगाए किसने थे? ये लोगों को पता है ना कि ये खान साहब ने लगाए थे, किसी ने नहीं लगवाए थे। हाँ, सरपरस्ती मौजूद नहीं थी। नहीं सर, आपने ये नहीं कहा कि इमरान खान, और टीम सिलेक्शन नाम लेना चाहिए हमें, मतलब मेरी लीडर यही है, इमरान खान का टीम लीडर। हाँ, तो फिर तज्जिए में मज़ा आता है कि जी आप डायरेक्ट आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरपरस्ती नहीं थी। जरदारी साहब की गुफ्तगू सुन लें आज, उनसे कौन बात कर रहा है जो वो कह रहे हैं पहले से हटाओ फिर बात करेंगे फिर मुल्क चलाएंगे। यहाँ पहली दफ़ा इलेक्शन खुद लड़ना पड़ा है। जब असम्बली के अंदर कोरम खुद पूरा करना पड़ रहा है तो मसले बन रहे हैं। ये बड़ी सही बात है। आप अंदाज़ा करें, भुट्टो साहब ने जब ये PNA की तहरीक आई तो शराब पे बैन लगाया, इतवार की छुट्टी ख़त्म करके जुमा किया। तो ये वो जो धरने में ख़वातीन आती थी और सारा कुछ था, और पाकिस्तान को एक इनकलाबी स्टेट दिखाया था, और जब जीत गए तो इस्लामी रियासत दिखानी शुरू कर दी। तो लोग कहने लगे कि ये हैं कैसे लीडर, कभी कहीं चले जाते हैं और कभी कहीं चले जाते हैं। तो ये नतीजा जब आहिस्ता 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 पीछे हटे हैं, ज़रा सा माहौल दिया ना कि लड़ो इलेक्शन तो भिड़ो इलेक्शन। ये जब भी सियासी जमातों के इलेक्शन, मतलब बल्दियाती इलेक्शन सियासी जमातों पे होंगे तो घर घर लड़ाई होती है। ये शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते थे, उस वक्त भी कोर्ट ने फैसला किया था कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पे होंगे। अब भी सुप्रीम कोर्ट से KP गवर्नमेंट आई थी कि नहीं हम गैर जमाती कराना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम निशान नहीं लगा सकेंगे फलां, लेकिन वो कोर्ट ने कहा नहीं आप कराएंगे। जब ये कराना पड़ा है, और पहले मैंने अवामिल बता दिए, तो सच्ची बात यह है कि जब आप लोगों को मायूस कर चुके हों, आप सिर्फ टेलीविज़न चैनल पे अपनी मर्जी की गुफ्तगू चाहते हो, ट्वीट भी आपके लीड चलने चाहिए, हेडलाइन चलने चाहिए, जब आपका जहनी तौर पे खुमार ये हो कि जो हम कह रहे हैं। आप देखें कि जब आप गैस नहीं देते, जवाब में कहते हैं PMLN, जवाब में कहते हैं LNG का मसला ही नहीं है। भाई जब ये महंगी लेके आते हैं और इस महीने फिर 4 रुपये 34 पैसे पर यूनिट हम पे करेंगे, पिछले महीने का आ गया है 4 रुपये 74 पैसे। आप मुझे बताएं कि ये हमाद अजहर जैसे नाबगे और ना तजर्बाकार वज़रा की लाइन लगा के ये किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है? और इनमें से कितने वजीर हैं जो नए हैं? ये सारे के सारे वो फैमिलीज हैं। अभी देखें ना, उमर अयूब के साथ क्या अशर हुआ हरीपुर में। PMLN का जो अपनी पार्टी का बागी था वो भी आज़ाद जीत गया और 2 पार्टी के टिकट पे जीत गए। जमशेद साहब ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे कि इलेक्शन जो हुआ है, जिस तरीके से शिकस्त हुई है, क्या वहाँ पे ये सारे, अब हम नहीं कह सकते थे कि PDM में पहले इकट्ठे थे, पेशावर के वोट इकट्ठे कर लें PTI के मुकाबले में तो 2.25 लाख वोट पड़ा है उन्हें जो इनके खिलाफ थे, और 50,000 वोट इनको पड़ा है। तो ये हवा नहीं, क्लैरिटी से होना चाहिए कि भाई जो मैंने बात भुट्टो साहब वाली कही थी कि इस तरह के सेहत कार्ड KP में तो 3 साल से चल रहे थे, पंजाब में अब आप देने जा रहे हैं, ये चलेंगे नहीं चलेंगे, लोगों को इस तरह के शोबदों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कारकर्दगी की बुनियाद होती है जो आपका शहर होता है, जो आपका ज़िला होता है। आप हवा बनाए हुए थे, हवा, अब आपकी हवा उखड़ गया, हवा निकल गया। जब हवा निकला है तो वोट निकले हैं बक्सों से लोगों के मुखालफिन के, आप उसको नहीं ट्रैप कर सके इस दफ़ा किसी टेक्नोलॉजी से इलेक्शन के, इसीलिए अब आप पंजाब में कुछ चाह रहे हैं। आप पहले चाहते थे कि हर जुमे पे हम पंजाब की मीटिंग करेंगे, अब आपको रोज़ पाकिस्तान पे मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप करेंगे पार्टी की मीटिंग। आप अगर पाकिस्तान के अवाम के लिए मीटिंग करें और कुछ अच्छे रिजल्ट निकालें, अपने जहन से वो इंतकाम की बू निकालेंगे, तो शायद आप अब भी कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन आपके जहन में चुके है कि मैं दुनिया के हर बंदे से बात करूंगा, मैं करप्ट लीडरों से बात नहीं करूंगा। भाई वो जो भी करप्ट थे उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, और लोगों ने वोट दिए। सही जी। जमशेद बागवान साहब हमारे साथ हैं। जमशेद साहब,
चलें, अयाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी हमारे साथ जमशेद साहब नहीं है। अयाज साहब, आपको क्या लगता है शिकस्त की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि महंगाई की बात वो खुद कर दी, कुछ रीजंस आमिर साहब ने बता दी, कुछ रीजंस ब्रिगेडियर साहब ने। देखें, इसका बिल्कुल जिम्मेदारी कप्तान पे आती है सबसे ज़्यादा, इमरान खान साहब पे। ये बात बिल्कुल ठीक है, टीम तो उन्होंने सेलेक्ट की और वो शुरू से जब क्रिकेट टीम के कप्तान होते थे तब भी टीम खुद ही सिलेक्ट करते थे, और अगर किसी पे तनकीद भी होते थे तो वो नहीं मानते थे उसको कि जी बस ठीक है, चूँकि मेरी सिलेक्शन है और ये मैं खिलाता रहूँगा, देखते जाए आप क्या होगा। और वो खिलाते खिलाते अचानक वो प्लेयर गायब हो जाता था, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इतना टैलेंट होता ही नहीं था कि वो कर सके। सेम मामला उन्होंने इधर भी आके किया सियासत में। ये समझ रहे थे कि सेहत कार्ड और इतना काम हमने पता नहीं कर लिया और दूसरी बार हमें मैंडेट मिल गया और 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, तो हमारे लिए तो इश्यू कोई नहीं है। लेकिन कप्तान ज़ाहिर है, केपी का कप्तान तो महमूद खान है, वहाँ तो इमरान खान नहीं है, तो महमूद खान की कप्तानी नज़र आ रही थी पहले दिन से। और पंजाब में तो हम खैर बाद में बात करेंगे, वो तो कप्तान बहुत ही बड़ा है, ये तो खैर ये इतने इस काबिल नहीं है, इतने काबिल नहीं है महमूद खान साहब। उनकी तो काबिलियत का खैर वो मयार ही बहुत ऊंचा है, उस पर तो बात करते हुए भी डर लगता है। असल में गवर्नमेंट ये समझ रही है, जैसे फवाद चौधरी साहब भी अक्सर कहते हैं कि जी वो देखें मजदूर की दिहाड़ी ज़्यादा हो गई, मिस्त्री पैसे ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है। अब हो ये रहा है कि बहुत ऊपर वाला जो अमीर आदमी है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, वो इंतहाई ज़्यादा प्रॉफिट्स और ये वो, और नई नई गाड़ियाँ, और वो जो गाड़ियों के भी फिगर्स आ जाते हैं ना, इतनी गाड़ियाँ बिक गई। बहुत नीचे भी मतलब वो इस हद तक है। लेकिन एक चीज़ इनको समझ नहीं आती, अभी कल मैं देख रहा था, किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था अपना बिजली का बिल, 10 यूनिट का बिल 1600 रुपये। अब जिस मुल्क में 10 यूनिट अगर चलते हैं और 1600 रुपये बिल आता है, तो आप मजदूर को जितने मर्जी आप पैसे दे दें, शाम को वो लेके जाएगा, महीने बाद जब उसने बिल देना वो सारा पैसा तो खत्म हो गया। फिर सबसे ज्यादा पिस गई लोअर और अपर और मिडिल क्लास, प्योरली बर्बाद कर दिया आपने। वो मिडिल क्लास ने ही वही एक होती है जो लोगों को बताती है, आपकी कारकर्दगी के बारे में भी लोगों को कायल भी करती है, क्योंकि वो उन्होंने एक रायामा बनानी होती है हमेशा मिडिल क्लास ने। जब मिडिल क्लास आपने बर्बाद कर दी तो रायामा आपकी कैसे बनेगी? ये शिकस्त तो अभी चूंकि गवर्नमेंट इनके पास थी वहाँ, ये जो सेकंड भी आए हैं तो रनर्स अप ऐसे नहीं आ गए। जाहिर है बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हुआ होगा जिस वजह से ये रनर्स अप भी आए हैं। तो जाते जाते आखिरी बात करूंगा, आज मुझे कोई एक साहब कह रहे थे कि यार मौलाना फजलुर रहमान तो आप पकड़ा ही नहीं देंगे। मैंने कहा वो तो बहुत दूर है, हमारे एक कोलीग मौलाना है, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। सही है, नयाब हो गए मौलाना नाम के। जी फैसल साहब। देखिए, एक तो जिस सूबे से में तब्दीली का आगाज़ हुआ था, इस इंतखाबी नताइज से लगता है कि उसी सूबे में जो है तब्दीली का अंजाम भी जो है उसी सूबे से जो है वो होने जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे अच्छी इस इलेक्शन की जो मुस्बत बात सामने आई, वो KPK के अवाम का एक शऊरी फैसला है, और ये पाकिस्तान में क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो KPK के अवाम को ही जाता है कि उन्होंने हमेशा जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो वोट दिया है। वो कभी भी जो है वो क्या कहना चाहिए, उन गुलामाना सियासत जो है वो KPK में जो है हमें नज़र नहीं आएगी कि वो किसी हुकूमत को अगर पसंद नहीं करते तो उसके खिलाफ अपने वोट के जरिए उसका इज़हार करते हैं। यही वजह है कि वहाँ कोई भी हुकूमत जो है मुस्तकिल नहीं होती है। तहरीक इंसाफ तो दोबारा कामयाब हो गई थी, उससे पीछे भी अगर आप देखते चलें तो उन्होंने हमेशा जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। जैसे हमारे आमिर भाई कह रहे थे कि लोग करप्ट है तो क्या हुआ, लोग पसंद करते हैं उनको वोट देते हैं, तो कम से कम हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो सोच है ना, करप्ट है तो क्या हुआ हम वोट देंगे, ये सोच हमें KPK में नहीं मिलती। तो उनका जो मैंने ये नहीं कहा कि वो करप्ट है, मैंने कहा ये इनका इल्जाम है। सुन ले ना। जी मैं सुन रहा हूँ, कहना बजात भी बड़ी है। जी बड़ी, हाँ भी कह दिया, बजात तो सही किया करे ना। तो ये KPK के अवाम का जो शऊरी सत्ता है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा बुलंद है, और वो दौले शाह के चूहे नहीं है। वहाँ हमें गुलामाना सोच जो है वो हमें नहीं मिलेगी, ये बड़ी अच्छी एक बात है।
लेकिन इशू क्या है, ये तहरीक इंसाफ वाले जो बजरा आज से कह रहे हैं महंगाई हमें हरा गई, तो महंगाई तो क्या इनको कल मालूम चला है कि शाम के बाद ये महंगाई हो गई थी? परसों सुबह तक तो इनके अपने वजीरों के बयान आते हैं 3 रुपए की दवा अगर 7 रुपए में मिल रही है खरीद लो, मौत तो नहीं आ जाएगी। तो फिर ये KPK में ऐसा क्या हुआ कि वहां पे जो है इनको ये वाली मौत वाला ही समा पैदा हो गया? KPK का इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ की जो 3 साल कारकर्दगी है उसका नतीजा है। अगर आपको पूछना हो ना कि तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी क्या है, तो आप बता दीजिएगा। KPK का जो इलेक्शन है ये उसका नतीजा। आप हैरान बात देखें कि जितने तहरीक इंसाफ के जो बड़े बुत थे, जितने बड़े बुत थे, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शहराम तरकई और ये जिनका भी उमर अयूब और वो आफरीदी साहब जिनको अल्लाह को जान देनी है, सारे के सारे जो है ना अपनी तहसीलों में वो लोग हार गए, सारे के सारे हार गए। बड़ी यानी कि हैरान कुन बात है कि अब वो खुद किस तरह अपनी लीडरशिप को जाके जो है वो दिखाएंगे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। बहरहाल इस बात पे एक इलेक्शन हुआ, वहाँ पे इलेक्शन में लोगों ने जो है अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और तहरीक इंसाफ तो बेचारी उस पोजीशन में जाके खड़ी हो गई है कि वो किसी पे जो है वो धांधली का भी जो है वो इल्ज़ाम लगाने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये नविश्ता दीवार है तहरीक इंसाफ के लिए। इसको तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अब भी जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है ना बेहतर कर ले। ये गुरूर तकब्बुर है ना कि जो हम जो कह रहे हैं वही सही है और बाकी जो दूसरा आदमी है वो सारे झूठे, चोर है, मक्कार है, डाकू है, करप्ट है। इस सोच से बाहर निकलना होगा अगर इनको इंतखाबी रिजल्ट चाहिए। इन हालात में आप पंजाब में कैसे इलेक्शन करवाएंगे जहाँ इतना आपने बकौल हमारे आज साहब के बड़ा चैंपियन वजीर आला पाकिस्तान। जी हम इस पे अगले सवाल में बात कर रहे हैं फैसल साहब। जी इलियास साहब, देखिए जी, अब जो सूरत हाल है ये तो पहले ही पता था। इनके अपने वज़रा कहते थे कि जी हम किस तरह महंगाई की सूरत में रोज़ाना पेट्रोल बढ़ जाता है कीमत, तो हम किस तरह लोगों का सामना कर सकेंगे। वो हुआ, KP में इलेक्शन हुआ, देखें आपके सामने कि लोगों ने किस तरह किया। अब ये जो दूसरी जमातें भी बारियाँ ले चुकी थी उनको भी लोगों ने रिजेक्ट किया। JUIF ही इस दफ़ा देखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने रैली निकाली लोगों के लिए और मुसलसल मौलाना फजल रहमान एक आवाम के लिए बातचीत करते रहे। जिस तरह भी बयानात देते रहे उनको लोगों ने उनको देखना है कि जो इनको निजात दिलाए। तो ये सूरत हाल है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट एक तो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी, फिर गुड गवर्नेंस थी, फिर इंसाफ की जो बात की जाती थी। KP में जो हुए PTI के जो अरकान थे जिनके साथ BRT का मसला, दूसरा था एक दो और इश्यूज थे, उनमें कहाँ इंसाफ उनको होता दिखाई दिया। को सारे वो एहतसाब ब्यूरो का दफ्तर जो था वो बंद हो गया, एहतसाब तो उधर हुआ नहीं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है लोग देख रहे हैं। लोग बिल्कुल जब मैदान में आएंगे इलेक्शन के जब शुरू होगा तो लोग तो नहीं इनको करेंगे। वो आवाम में जब ये जाएंगे, अब आइंदा आम इंतखाबात में जाएंगे तो वहाँ भी रिज़ल्ट अजीब आएंगे। तो ये जो थे कि जी पहले जी कि हम जी जाएंगे तो KP हमारी होम ग्राउंड है, हम पहले भी इलेक्शन जीते और आवाम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। जी मॉडल बना दिया, ये वो सिर्फ जो कहा जाता है लोगों को नज़र आ रहा है कि सिर्फ कागज़ों में है और कुछ नहीं है, तो लोग इनको किस तरह पसंद करेंगे। गैस उनको नहीं मिलती, पेट्रोल उनको नहीं मिलता, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, गवर्नेंस है नहीं। तो इस सूरत हाल में कैसे लोग करेंगे। लोग तो तब्दीली चाहेंगे कि तब्दीली आए। अब 3 साल गुजर गए, 3 साल में तो कुछ नहीं किसी को नज़र आया। अब गवर्नमेंट को तो दूसरी तरफ भी देखना होगा। मुल्क के जो दूसरे बलदियाती इंतखाबात या आम इंतखाबात होते हैं तो उसमें कहाँ ये स्टैंड करते हैं। बिल्कुल अगर नहीं करेंगे, अभी भी 2 साल हैं, तो इस तरह नहीं है ये कार्ड बना देने से, ये सब्सिडी देने से कोई इशू नहीं है। इससे किस लोगों को किस तरह जाके मिलते हैं, या जो एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लोग वैसे ही लोगों की तो कुव्वत आम जो खरीद है वो ही जवाब दे चुकी हुई है। इस तरह वो सही कह रहे हैं एयाज साहब कि जो अमीर तबका है वो अमीर तर हो गया, उसके प्रॉफिट में और इंक्रीज हुआ है, उनको तो लॉस नहीं हुआ। जो तो गरीब तबका था जिनकी आमदन कम थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ना वो बिजली के बिल दे सकते हैं। अब पेट्रोल इम्पोर्टेड जो सारी चीज़ें कहते हैं ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए इस तमाम सूरत हाल को, लेकिन इनके पास है ही नहीं है। हर 5 फिनांस मिनिस्टर चेंज कर दिए लेकिन इकॉनमी ठीक नहीं हुई। अब जो आए थे इन्होंने शौकत तरीन साहब ने कितने वादे किए थे कि जी ये हो जाएगा, जी बजट के जी असरात आना शुरू हो जाएंगे। अभी वो खुद कहने शुरू हो गए हैं इनके तर्जमान के जनाब महंगाई को कंट्रोल हो गया, कीमतों की चीज़ें कम। हाँ 200 रुपये कीमत की चढ़ के 10 रुपये कम हुई तो 190 रुपये तो उधर से स्टैंड करते हैं। लोग तो इस वजह से तंग हैं कि इनसे इतने तंग आ गए हैं
कि अब वो इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे। सही। अब ये सूरत हाल है कि आवाम बेहतर जानते हैं, वो नताइज देना शुरू कर दिए उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है और हानि तो है गवर्नमेंट के लिए अपने गढ़ में हार जाना। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, पीटीआई अपने गढ़ में नाकाम। हम सवाल ये रखेंगे कि दीगर सूबों में कारकर्दगी दिखा सकेगी या नहीं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के ऊपर कोई एजिलोट का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार जनरल इलेक्शन जीतने वाली हुक्मरान जमात पीटीआई की मकबूलियत में कमी आने लगी। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शिकस्त ने पीटीआई को अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी के लिए मजबूर किया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के दूसरे मरहले में हिकमत अमली बदलने का ऐलान करते हुए इलेक्शन मामलात को देखने के लिए एक कमेटी बना दी है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में बहुत सी गलतियाँ हुई जिन्हें दूसरे मरहले में नहीं दोहराएंगे। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पंजाब की सबसे बड़ी जमात PMLN ने पीटीआई की पंजाब हुकूमत को शिकस्त देने के लिए जाहिर अपनी तैयारी कर ली है। KP के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के पास भी गए। उनसे उन्होंने मुलाकात की और बल्दियाती इलेक्शन में मिलकर हिकमत अमली बनाने पर उन्होंने मुशावरत की और मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने के लिए भी बातचीत की गई है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि आप पिछले जब हम पहली सवाल में बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे डर लगता है इनके बारे में बात करते हुए। आपको क्या लगता है कि अब जैसे हमने पहले बात की KP की कि पीटीआई अपने गढ़ में नाकाम हुई है, दीगर सूबों में कारकर्दगी दिखा सकेगी? जाहिर है अब हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है, कमेटी वगैरह भी बना दी गई है। सदके जाऊँ इस हुकूमत के, ये 3.5 साल बाद भी तासुर यही देते हैं कि जी हम सीख रहे हैं अभी कि गलतियाँ हो गई, आइंदा हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, वहाँ तो फिर चांस है जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि CM को चेंज करके कुछ और कारोबार बना लिया जाए KP में। यहाँ तो ये भी मसला है, उस्मान बुज़दार इतनी ताकतवर शख्सियत, इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी, वो उनको तो चेंज ही नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत ज़रूर बाकी है अभी पीटीआई के लिए पंजाब में शिकस्त से बचने की, कि इलेक्शन ना कराएं। बेस्ट है ये। और कोई सूरत नहीं है इनकी कि यहाँ ये हार से बच सके। उसकी वजह कि जब आपने वसीम अकरम प्लस बना दिया और वो वसीम अकरम प्लस को वो सिर्फ ये है कि वो समझना जरूर शुरू हो गया वसीम अकरम प्लस कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, और तबादले आप देख रही होती हैं, रोज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, इसको यहाँ से उठाओ वहाँ फेंक दो, इसको यहाँ से उठाओ वहाँ फेंक दो। और मुझे कोई इनका तर्जमान एक दिन कह रहा था, जी देखें जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है अफसर हम फारिग कर देते हैं। तो मैंने कहा यार अपनी हुकूमत को भी फारिग कर दो, इल्ज़ाम तो उस पर भी बहुत हैं। तो फिर जवाब नहीं होता इनके पास। मतलब इतनी मिसाली कारकर्दगी, और आप अंदाजा करें कि मतलब लाख बुराइयां होंगी शहबाज शरीफ में, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का मुतबादल आपने क्या दिया है? ये बिल्कुल ऐसी है ना कि वसीम अकरम का मुतबादल आप कोई क्लब क्रिकेटर दे दें, बिल्कुल जिसकी गेंद भी दूसरी तरफ ना पहुंची हो, ये बिल्कुल उस तरह की मिसाल है। और फिर आप ये कहें कि नहीं वो वसीम अकरम प्लस है, तो फिर रिजल्ट तो यही आएगा। ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेंगे। अब इनकी हालत, आज अब किसी MNA MPA पंजाब के किसी उससे बात करें, पीटीआई के वो बात नहीं हो रही उससे बेचारे से कि वहाँ मतलब वहाँ ये हालत हो गई जहाँ आपकी अपनी गवर्नमेंट है और इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी वाली है, और कुछ काम भी किए हुए हैं आपने वहाँ। और पंजाब में जहाँ हेल्थ कार्ड, अब रोला वही होता है ना, सौदा बेचने वाले यही बेचते हैं। ओ बाजी प्राइम मिनिस्टर साहब ये एहसास प्रोग्राम के पैसे जाने हैं, उसके बाद ये हेल्थ कार्ड आ जाना आपका ऐसी की तैसी। अब देखिएगा इलेक्शन कैसे जीतते हैं, क्योंकि वो जो वहां बंदा बैठा होता है ना, उसकी ना अपनी आंखें होती हैं ना अपने कान होते हैं। उसको जो बताया जाता है वो उसके लिए ठीक होता है, जो दिखाया जाता है वो देख लेता है। लेकिन स्टिल आप जब टीम बना रहे होते हैं ना, उस वक्त तो आप ठीक खेल जाए ना, आप अपने खिलाड़ी तो ठीक उसमें मैदान में उतार दें। हाँ, उसके बाद भी अगर आप नई कारकर्दगी दिखा सके तो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये गवर्नमेंट सीखते सीखते 5 साल बाद जब इलेक्शन आ रहेगी ना, आप यकीन करें फिर भी यही कह रहे होंगे
कि वो बस अब हम अगले इलेक्शन में दोबारा वापस आएंगे, हमसे गलतियां हुई हैं, दोबारा हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और ये गलतियां करते करते पेविलियन वापस लौट जाएंगे और दूसरी टीम आके मैदान में खेलना शुरू। लेकिन अयाज साहब आप भूल रहे हैं, गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है उस्मान बुज़दार बहुत काम करते हैं, वो दिखाई नहीं देता, वो काम की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ये मैं 200% इत्तेफाक करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि काम दिखाने वाला है ही नहीं। वो तो वो दूसरा काम दिखा रहे होते हैं, करने वाला काम नहीं कर रहे होते वो। जी आमिर साहब, ज़िमनी इलेक्शन शायद 18 हुए और 17 में नून जीत गई, एक ये सूबाई असम्बली का जीते, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त, ताहिर खुर्शीद साहब का, और अंदाज़ा कर लें कि फिर क्या वहाँ कहानी थी। और अब, और वो भी काफ लीग का कैंडिडेट लेके, इन्हें 3.5 साल बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही याद आए, जो कि पहले दिन से याद रखने चाहिए थे और उन्हें भूलना नहीं चाहिए था। लेकिन चूँकि वो उनकी सिटी वहाँ पे गुम है खान साहब की, वो फ़िक्रें उनके बारे में कहते रहते हैं और वो लोग जाके उनको बताते रहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही को। और शहबाज शरीफ की बात हुई तो शहबाज शरीफ को तो इन्होंने खुद याद किया, क्योंकि इमरान खान साहब आप देखें जब भी वीडियो आती है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर लाहौर की सीट पे जाके बैठते हैं, वो जहाँ भी बैठे हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, लेकिन वो शहबाज शरीफ वाली सीट का जहन में रखते हैं कि ये सीट है जो असल थी। तो साथ कौन रखा? माशाल्लाह बुज़दार साहब। अच्छा, अब बुज़दार साहब के साथ सर उठाया अलीम खान ने नैब, सबतैन खान ने नाम उठाया नैब, सब अलीम खान सियासत ही छोड़ गया, उसने कहा अब कोई और काम कर लो, क्योंकि जो चांस उसका था उसने समझ लिया कि भाई यहाँ पे अब काम नहीं है, उसने और काम शुरू कर दिया। अब कारकर्दगी ये है कि पहले से ही लोग टिकट्स नून के बुक कर रहे हैं। उधर JUI में देखें आज रईसानी साहब शामिल हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बलोचिस्तान में, और मौलाना के लिए ट्वीट किया है मरियम नवाज ने कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को वोट मिले हैं 4,60,000 और PTI को मिले हैं 2,36,000। ये पहले मरहले में, जहाँ नून ने आना ही हज़ारे में है, आगे जाके एक ही हज़ारे में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे नून के लोग जीत गए हरीपुर में। अभी ये देखें कि इनके तो लोग पहले से ओपनली प्राइम मिनिस्टर के सामने नूर आलम खान कई दफ़ा बात कर चुके, इन्होंने उधर उधर से नैब के नोटिस, कभी कुछ कहानी धमकी दी, वो नहीं बाज आए, और चेयरमैन नैब को सबसे ज़्यादा बुलवा के कि जी वो आए पार्लियामेंट में पेश, और उनको जाना पड़ा कि जी आप आएँ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इशू ये है कि आपकी सियासत का महवर क्या सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ के लोगों को गाली देना था, उनको मतून करना था? तो जनाब आप तो कामयाब हो गए, क्योंकि रिजल्ट लोगों ने यह दिया कि जनाब आपकी कारकर्दगी 0/0 थी और =0 है। जो मर्जी कर लें, आपने लोगों के जिन लोगों ने सोचा था ना, और बड़ी दुनिया इमरान खान के साथ आज भी है, ये नहीं है कि सारे लोग वापस हो गए, मायूसी बहुत शदीद है, उनका ख्याल था कि जी पुरानों को हमने बहुत चांस दिए हैं तो इनको एक चांस दे दें। इन्होंने इस चांस में KP का भी किया। देखे ना, जिस इस्लाहात को ये बेचते थे कि KP में हमने पुलिस इस्लाहात की, वहाँ जो शख्स IG था जो फौत हो गए दुरानी साहब, उनको एडवाइज़र लगाया और पहले 15 दिन में इनको IG बदलना पड़ा, और वो उसी बात पे शाकी हुए और चुप करके साइड पे बैठ गए कि भाई नहीं, ये नहीं कर सकते पंजाब में, आपको पता है आपकी अक्सरियत नहीं, आप एक चीफ मिनिस्टर वो लाते जो डिलीवर करता है। लेकिन ये ना हर हुक्मरान का मसला होता है। मियाँ नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाया, और जब चौधरी के हाथ में इख्तियार आया, ठीक है, तो उन्होंने हुमायूं अख्तर को इस्लामाबाद में नहीं बैठने दिया, क्योंकि सबको पता होता है कि पंजाब ताकत है, जो ऊपर बैठेगा वो तंग करेगा, हर बंदे का अपना असूल होता है। शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज हर तरह से तैयार है, वो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री के लिए भी तैयार है, शहबाज का नाम भी आ रहा है, और जब ये नाम बनता है और सरपरस्ती ख़त्म होती है कि जी अब ये फारिग हैं, तो छाँव उधर मिले ना मिले, कैंडिडेट को ये पता होता है कि हवा वोट की किस तरफ है। तो जो साउथ पंजाब से नैब के नोटिस के बाद PTI में सारे शामिल हुए थे, वो तो ग्रुप की सूरत में, कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं बैठा है कि जनाब हमसे बंच की सूरत में तय कर लें हम वापसी पे, और नून ने एक इशारा दिया। राना सलीम जो खानेवाल से जीते हैं अब नून के टिकट पे, ये PTI से थे। PTI ने इनका एक MPA लोटा किया, जो लोटे हुए हैं वो पहले भी विजिबल नहीं है, वो कभी कभार एक आधा गदी नशीन इधर उधर से जाके मिल लेता है। अब उन सबको दोबारा सोचना पड़ रहा है कि हमारे साथ पंजाब में बनेगी क्या। खान साहब को सोचना चाहिए कि मैं लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। ये नैब का और ये जो एहतसाब का बयानिया है, ये पिट चुका है। अब इनके पास जो ज़िमनी, अभी ये इन्होंने जो मिनी बजट देना है, 400 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे, मुझे बताएं उसके बाद ये किस मुंह से कहीं और इलेक्शन में जाएंगे। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि लोग ये सोचें कि हाँ जी ये हमारे लिए सोच सकते हैं। बिजली के बिल में हर नाअहली का
जो मैंने पिछले उसमें भी कहा कि हर महीने हम पे ये जो IMF के दबाव पे 2 रुपए यूनिट बढ़ रहा है वो अलग है, ये हर महीने 4 से 5 रुपए अलग से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे हमें हमारे गले में कज़ाब आया हुआ है। तनख्वाहें लोगों की मुंजमद हैं, काम हो नहीं रहा, तो फिर लोग यही गुस्सा उतार सकते हैं ना वोट का। खुदा ना खास्ता अगर गुस्सा दूसरी तरफ हुआ तो फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, जैसे वो कहते हैं ना कि उस्मान बुज़दार के काम जो है वो हमें नज़र नहीं आते आम इंसानों को, तो हो सकता है कि जिनों को नज़र आते हों और इमरान खान साहब की वहाँ तक रसाई हो, हमारी तो बहरहाल रसाई नहीं है वहाँ तक, तो ऐसा हो सकता है उन्होंने कोई काम किया हो कि एक आम इंसान को जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें 2 राय हैं। एक राय तो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो शिद्दत के साथ कही जा रही है कि हुकूमत की कारकर्दगी के जो है वो असरात जो है वो इंतखाबी नताइज की शक्ल में आ रहे हैं। एक राय और भी है, उस राय से भी हमें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन है 2018 के बाद जो इमरान खान साहब को जो है वो शायद खुद लड़ना पड़ा तहरीक इंसाफ को, तो खुद लड़ने की वजह से भी जो है वो उसके जो है इनको जो है वो शायद कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन बात क्या है, देखिए ज़मीनी हकाइक पे रह के बात करनी पड़ेगी। इमरान खान का एज एक सियासतदान के नाकाम होना भी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। बहैसियत एक हुक्मरान के भी और बहैसियत एक सियासतदान के भी अगर तहरीक इंसाफ नाकाम हो रही है तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका था, तालीम याफ्ता तबका था, जो इमरान खान की शक्ल में जो है वो तब्दीली के जो है वो उसने ख्वाब सजाए थे, वो मायूस हो चुका था इन सियासी जमातों से। जैसे एक तबका तो वो है ना जो आमिर साहब के बकौल जो करप्शन करे नहीं करे उन्होंने वोट करप्ट लोगों को देना, लेकिन एक ऐसा तबका है जो इस मुल्क में तब्दीली चाहता है, पाकिस्तान जिसकी सुई फंसी हुई है वो तो कुछ नहीं हो सकता, कराना चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई राय नहीं है। बात सुनिए संजीदा भाई बता तो रहा हूँ, उसकी राय पे क्या राय दें जिसकी अपनी कोई राय नहीं है, वो भी फिक्स इट वाला ढक्कन है। संजीदा और सुना है उसके घर भी अभी सिंध गवर्नमेंट ने ढक्कन रखा है, यहाँ भी रखना पड़ेगा। जी फैसल साहब। कितना आज गुस्से में क्यों है आमिर साहब? चले बरा हमारे भाई ये कर सकते हैं। मैं तो बड़े मजे से बात कर रहा हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो मजा ले रहा हूँ। अच्छा चले कि राय तो बनाओ यार, कोई कहीं तो ठहर जाओ। अच्छा चले उन्हें बात कर लेने दें। लेकिन वो जो वो नहीं, वो मेरा नाम लेंगे तो मुखातिब तो होंगे ना, जवाब तो आएगा। आदत वो अपनी आदत, अगर वो अपनी राय दे सकते होते तो वो मेरे नाम का सहारा ना लेते। नहीं, इनकी अगर राय होती तो ये मेरे नाम का सहारा ना लेते, राय तो है ही कोई नहीं। चले ठीक है आमिर साहब जी। फैसल साहब बड़ी बधाई, उन्होंने बात की, सब लोग मुस्कुराए। अच्छा देखिए, वो जो तबका मायूस हो रहा है ना, वो मायूसी कोई अच्छी अलामत नहीं है। फीकी मारी है फीकी। वो आपको वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में ये बात ये उसके जहन में बैठ रही है कि रियासत का जो है ना फेलियर हो रहा है। सब अगर आप पूरी की पूरे सियासतदानों से, एक पूरे सिस्टम से जो लोग मायूस हो जाएं और मायूस होने वालों की तादाद भी लाखों करोड़ों में हो, तो ये हमारे आपके लिए, इस मुल्क के लिए, सियासत के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो हमें इमरान खान की जो इमरान खान के मुखालिफ भी है ना, तो उनकी जिस सफाकी के साथ और जिस शिद्दत के साथ इमरान खान साहब नाकाम हो रहे हैं ना, इस पर भी इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी पहली तरजीह बहरहाल जो है पाकिस्तान होना चाहिए। तो वो उस सोच जो जिस लोगों ने इमरान खान के लिए अपनी आंखों में एक ख्वाब सजाए थे ना, वो लोग अभी जिंदा है, वो पाकिस्तानी है। आप उन लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? ठीक जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, मैं फैसल से बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। बात यह है कि बात पाकिस्तान की है और क्या हम चाहते हैं कि उसी तरह हम जो है वेस्ट के पीछे लगे रहें, उनकी बातें कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें। एक उम्मीद थी जो अभी भी कायम है अगले इलेक्शन तक, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की मर्जी है, जिसको मर्जी करें। लेकिन एक बात याद रखें कि जो तब्दीली हम नहीं चाहते, तब्दीली मीन्स कि नया कोई आपके और कोई एक नई पार्टी आ रही थी, वो उसको हम लेके चल रहे थे। नंबर 2 बात है कि जब पूरा गैंग अप हो जाए ना सिस्टम एक किसी के खिलाफ, तो वो नहीं चल सकता। और ये आज बड़ा क्लियर हो गया है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें वही लीडर्स चाहिए जो करप्ट भी हों, मुल्क को लूटे भी, अपनी अंपायर्स बनाएं और पाकिस्तान को जमीन में धंसते लेके जाएं। और यही हो रहा है। मुझे हैरत अपने अवाम के ऊपर, ये बात आमिर साहब ने भी कही है नजर आ रहा है।
ये मुझे हैरानी इस बात की हो रही है। फैसल साहब बीच में बोल पड़े तो मैं एक फिक्रा कह दूं कि ब्रिगेडियर साहब छोटी सी बात, अब फैसल बोल पड़े, बोलें, मुझे बताएं केपी में कौन गैंगअप हुआ? वहाँ सारी पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ी हैं, बताएं कहाँ गैंगअप नहीं हुई? आमिर साहब, केपी में सब अपने अपना इलेक्शन लड़े। आमिर साहब, मैं आपसे इस बात की बहस ही नहीं कर रहा, बिल्कुल इनकी हुकूमत की गलती है, नहीं गवर्नेंस अच्छी कर सके, लेकिन ये लास्ट होप थी। इस होप को अब मुझे भी ऑनेस्टली मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचा, ना हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, आई एम श्योर कि हमारे किसी पैनल में किसी भी एफिलिएशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए देखें इट इज़ नॉट गुड कि अगर और ये वही लोग आएंगे उसी तरह चलेंगे जो आपके सामने जो मुल्क का हाल हुआ है। 40 बिलियन जो लोन हम कहते हैं ना इमरान खान ने लिए, देखें उसमें 19 बिलियन डॉलर उसने उतारा कर्जा, 7 बिलियन डॉलर जो है उसने उसका सूद दिया, 6-7 बिलियन डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा है, 5-6-4 बिलियन डॉलर जो टोटल खर्च हुए हैं। इनकी हुकूमत की कमज़ोरी ये है कि दे आर नॉट कम्युनिकेटर्स, ये अपना प्रोजेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके लोग नए हैं, ये सिर्फ अपने मकासद हल कर रहे हैं, किसी को पाकिस्तान का ख्याल नहीं है। अब इनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। आई एम श्योर कि अब इमरान खान की मर्जी है कि क्या आगे मुल्क के लिए सोचते हैं, बट अपरेंटली पंजाब इज ऑल्सो गोइंग टू लूज। और मेरे हिसाब से 4 से 5 मेयर के अलावा पंजाब में पीटीआई नहीं जीतेगी। दिस व्हाट इज माय पर्सनल असेसमेंट। सही है जी। इलियास साहब देखिए ये पंजाब में जो सूरत हाल है जो इनके लिए है कि आप देख लें कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, ये इनकी बुरी तरह शिकस्त हुई। NA 133 में भी देख लें, इनका कैंडिडेट ही नहीं गया, मिली भगत या जो भी है, जो रिपोर्ट गई उनको कि कैंडिडेट भाग गया या उसने कागज़ ही नहीं जमा करवाए। जो भी सूरत हाल है, लोगों ने उधर वोट दिए, नून लीग ने उधर कामयाबी हासिल की। अब इसी तरह पंजाब में खानेवाल में इस तरह जो सूरत हाल है वो बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह KP में है, इस तरह पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की आवाम भी महंगाई से और जो इधर से जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान है इस तरह, क्योंकि उनके जो गुड गवर्नेंस की तो मिसाल ही नहीं है इधर, क्योंकि इन्होंने 5 जो IG बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। इसी तरह जो क्या है कि बिल्कुल सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ एक वज़ीर आला बदलते तो शायद हालात ठीक हो जाते। बिल्कुल अक्सर कहते हैं कि अगर एक वज़ीर आला बदल दें शायद हालात ठीक हो, ये भी करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अब जो सूरत हाल है तो वो नहीं करना चाहते डिफरेंट, वो अगर अपनी जिद पर अड़े रहे तो वक्त गुजर गया है, वक्त गुजर गया, अब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। एक लिमिट होती है, अब चेंज भी करके कुछ नहीं होगा। देख लें जो पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है दूसरे सूबों से, यहाँ सबसे ज़्यादा गुर्बत की शरह बढ़ी है, लोगों के मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है। और कोविड के दिनों में उसके बाद भी अब जो सूरत हाल है, इन्होंने कहा जी प्लान जो दीगर लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट के काम वगैरह, तो कोई वो नज़र जो हैं वो कहाँ नज़र आ रहे हैं, जो कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं। उसमें जो भी देख लें, जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है तो उसमें जाहिर है कुछ ना कुछ जो जाहिर है कोई भी अभी इस वक्त जो भी है सूरत हाल है, आने वाले दिनों में पता चलेंगे। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या हुआ, कि PTI का वो जो जिस तरह उम्मीदवार हैं उनको पता है कि अगली इलेक्शन में वो जो इनके उम्मीदवार थे वो अब दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं कि उधर जगह कैसे मिलती है। इनके तो अपने उम्मीदवार कहते हैं कि जी हमारे साथ वो बुरी हुई है कि जी हम अब आइंदा शक्ल नहीं दिखा सकते अपने हलकों में जाकर। बिल्कुल, और ऐसी सूरत हाल है। अब तो जहाँ काम शुरू किया है कोई सेवरेज का, कोई सड़कें बनाने का, वो वैसे ही आधा का आधा छोड़ दिया और पूरा शहर ही ऐसे लगता है जैसे बहुत ही कोई पुराना शहर है। बहरहाल जी, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से हम सवाल ये रखेंगे कि अफगान अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो पाएंगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। We've all agreed to launch a food security program for Afghanistan. We collectively feel that we have to unlock financial and banking channels. There has been an agreement to appoint a special envoy of OIC for Afghanistan. नाज़रीन, पाकिस्तान के अफगानिस्तान की आवाम की मदद के लिए गैर मामूली इकदाम कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने 41 साल बाद गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर अफगानिस्तान के मामले पर मुस्लिम उम्मा को इस्लामाबाद में इकट्ठा किया, जिसमें इस्लामी मुल्कों के साथ साथ 437 वफूद ने भी शिरकत की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान के संगीन बहरान से निमटने के लिए दुनिया के सामने 6 निकाती फ्रेमवर्क रखा और ख़बरदार किया कि अगर दुनिया ने अफगानिस्तान पर तवज्जो ना दी तो दहशत गर्द फ़ायदा उठा सकते हैं। इजलास के एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में
इंसानी बहरान से निपटने के लिए OIC फंड कायम किया जाएगा, बैंकिंग चैनल्स खोले जाएंगे, अफगान अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और फैसलों पर अमल दरामद के लिए OIC का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, OIC का गैर मामूली इजलास आपके ख्याल में, जिस तरह से एलामिया का भी मैंने जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सामने रखे, आपको लगता है इन सबसे अफगान अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो पाएंगी? प्राइम मिनिस्टर तो कश्मीर पे भी सफ़ीर थे, मैं इस पे दोबारा आ जाऊँगा। अफ़गानिस्तान के लिए बहुत अच्छी कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ खाने को कुछ नहीं है और अगर आगे सर्दी में कुछ और लोग उधर से लाखों के हिसाब से इधर माजरीन बन के आ गए तो यहाँ वाले और वहाँ वाले आपस में लड़ मरेंगे, क्या करेंगे। कोशिश की है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन चूँकि हमें नताइज पे वेट करना पड़ेगा। कुछ वादे शादे अगर कुछ लोग कर गए हैं तो वो भी पता चलेगा। 1 अरब रियाल वो कैसे सऊदी अरब से वहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर तो हमारे लिए भी ट्रस्ट नहीं करते। उन्होंने UNDP वगैरह को सऊदी अरब में पहले 1-2 दफ़ा में यूज़ कर लिया था। हमने बहुत अच्छा किया कि हमें एक पड़ोसी का करना चाहिए, लेकिन जो हमारी शहरग है हमें उस पर भी इसमें बात करनी चाहिए थी, डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वही अरब मुल्क हैं जो कश्मीर पर बात भी नहीं करते सिवाय एक करारदाद पास करने के, यहाँ वो भी रह गई। जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ देखें, एक तो ऑब्वियसली कि ये बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से जो है अफगानिस्तान ने नुक्तादर भी बताया, क्यों पाकिस्तान की अहमियत है वो भी बता दिया और वहाँ पे जो कैटास्ट्रॉफ होने वाला है वो भी बता दिया। सेकंड, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी इसलिए भी हुई कि हमारा एक सॉफ्ट इमेज गया दुनिया में कि पाकिस्तान इस वक्त सेफ मुल्क है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है। जितने मंदोमिन आए हैं और जितने फॉरेन मिनिस्टर आए सब मिलके गए, नुमाइंदे आए, 4 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के, वो तो बहुत है। लेकिन आई थिंक अब देखना ये कि इसका फॉलो अप कैसे होता है। बिल्कुल प्रॉब्लम इज ओनली UN सैंक्शंस एंड बैंकिंग चैलेंज फ्रीज। ये अब उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे ख्याल में ट्रस्ट के थ्रू यूनाइटेड नेशन में पैसे जाएंगे और वहाँ से इधर आएंगे यूनाइटेड नेशन की सुपरविजन में। आई थिंक ये अच्छी बात है, उम्मीद करनी चाहिए कि इससे पाकिस्तान भगवान से हालात बेहतर हो जाए। सही जी आया सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल कश्मीर की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि अरब कंट्रीज अब कश्मीर की बात सुनना पसंद नहीं करते। उनके इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो उन ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। तो अगर हम कश्मीर पर जोर देते तो शायद ये भी ना कर पाते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाब एफर्ट थी और एक तासुर दुनिया को ये दिया गया है कि आप तालिबान की तरफ ना देखें, अफगान अवाम की तरफ देखें। तो अल्लाह करे कोई तरस आ जाए दुनिया को और वहाँ के बच्चे भूखे मरने से बच जाए। जी फैसल साहब। देखिए कोशिश तो अच्छी है, इसमें तो सारे कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जब आप अखबार उसका आखिरी अलामिया पढ़ते हैं उसमें हमें नज़र आता है कि फ़लस्तीन का तो जिक्र है, लेकिन बहरहाल कश्मीर का उसमें जो है वो तस्करा नहीं है। देखिए एक जो फंड कायम किया गया है, अब फंड कायम करने की क्या वजूहत थी, इसका ये ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि दुनिया ने अब तक जो है वो तालिबान को क्योंकि तस्लीम नहीं किया तो बराह रास्त उसकी जो है मदद नहीं कर सकते, तो इस फंड के थ्रू करेंगे। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए सर्दियों से पहले वहाँ कोई मसाइल पैदा ना हो, उनके मसले हल हो जाए और वहाँ पर इंसानी अलमे जन्म न ले। जी इलियास, बेहतर एक कोशिश है, बिल्कुल इनिशिएटिव अच्छा लिया पाकिस्तान ने और इसके लिए ये है कि कोई जब तक तस्लीम नहीं करेंगे उस तक एक सिस्टम नहीं बनेगा, उनको फंडिंग नहीं हो सकेगी। और फंडिंग के लिए इनको पहले चाहिए था कि अमेरिका को जाते हुए कोई ऐसा सिस्टम बना के जाता कि अवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ के जाता। अगर होते सिस्टम तमाशी, जब सिस्टम ठीक होगा तो वो मुल्क चलेगा। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से ख्याल रखिए। अल्लाह।